वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम प्रियेश पटेल है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ एक्टर्स लाइफस्टाइल हब। पिछले 10 साल के मेरे कास्टिंग एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स को छोटी छोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट होते हुए देखा है। स्पेसिफिकली अभी पिछले कुछ सालों से, जब से ये ऑनलाइन ऑडिशंस का चलन शुरू हुआ है लॉकडाउन के बाद से, तो इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि वो कौन सी 10 चीजें हैं जो आपके ऑडिशन में सही ना होने पर आपका ऑडिशन गारंटीड रिजेक्ट होगा। मैं ये इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं डेली बेसिस पे डायरेक्टर्स, क्रिएटिव हेड्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ टच में रहता हूँ अपने कास्टिंग कोऑर्डिनेशन के बिजनेस के वजह से। मैं डेली बेसिस पे कई एक्टर्स को कास्ट करता हूँ और मुझे प्रिसाइसली पता है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर, क्रिएटिव हेड या प्रोड्यूसर को आपके ऑडिशन में एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो इस ट्रेनिंग के बाद आपके पास प्रॉपर क्लैरिटी होगी कि किसी भी सेल्फ ऑडिशन या ऑनलाइन ऑडिशन को सही तरीके से रिकॉर्ड कैसे करना है। तो बहुत ज्यादा डिजिटल नोट्स लेना ताकि इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जस्ट ओपन अ गूगल डॉक्यूमेंट या वर्ड डॉक्यूमेंट एंड साइड बाय साइड नोट्स भी लेते रहो। सो बिफोर आई गो अहेड एंड शेयर माय स्क्रीन, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अभी के अभी यहाँ पे पॉज करो, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन कर दो ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑलराइट, सो पॉज दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हे, हेलो, आई एम स्टिल हियर। पॉज करो वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर डूइंग दैट। मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। नाउ लेट्स गो अहेड एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द 10 मिस्टेक्स इन ऑनलाइन ऑडिशंस। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट ऑल एम आई गोइंग टू कवर इन दिस ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना आपकी कैसे मदद करेगा। ठीक है, वाई अवॉइडिंग दिस मिस्टेक्स विल हेल्प यू। वो 10 डेंजरस गलतियां कौन सी है वो हम सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इनको अवॉइड कैसे करना है। ऑलराइट, इसका वर्क अराउंड क्या है, कुछ बोनस टिप्स देने वाला हूं एंड एज यूजुअल आई एम गोना बी गिविंग यू सम एक्शन स्टेप्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट व्हाई अवॉइडिंग दिस मिस्टेक्स विल हेल्प यू। 6 मेन रीजन है। सबसे पहला और सबसे मेन रीजन ये है कि ऑब्वियसली आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे जब आप ये सारी गलतियां ना करो, क्योंकि आपके ऑडिशन वीडियो क्लीन होंगे, प्रोफेशनल होंगे और आपके टैलेंट को हाईलाइट करेंगे, ना कि आपकी गलतियों को। तो नंबर सेकंड रीजन इज प्रोफेशनल रेप्यूटेशन आपका बढ़ेगा कास्टिंग डायरेक्टर के सामने। जब आप कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी ऑडिशन सबमिट करते हो तो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, क्रिएटिव्स, इन सबकी नजरों में you are establishing yourself as a reliable actor. The number third thing is attention to detail। दिखता है कि एक एक्टर ने अटेंशन दिया है डिटेल्स पे, सिर्फ टेक्निकलिटीज पे फोकस नहीं किया। ऑलवेज रिमेंबर कि एक ऑडिशन के हमेशा दो पार्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं। हर एक ऑडिशन को कास्टिंग डायरेक्टर्स दो पहलू, दो नजरिए से देखते हैं। एक तो होता है आपका टेक्निकल, जिसमें आपका एक्टिंग और परफॉर्मेंस आ जाता है, और दूसरा होता है आपका प्रेजेंटेशन। इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, जिसमें आपका बैकग्राउंड, आपका कॉस्ट्यूम, आपका मेकअप, आपकी लाइटिंग, ये सारी चीजें आती है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर प्रेजेंटेशन आपका सही नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपका ऑडिशन रिजेक्ट हो जाएगा। द नंबर फोर्थ थिंग इज मेक्स यू मेमोरेबल। लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट क्रिएट करता है और बैक टू बैक आपको कॉल बैक्स आएंगे कास्टिंग डायरेक्टर से, क्रिएटिव से, और आपको आगे भी वो लोग रिकमेंड करेंगे। द नंबर फिफ्थ थिंग इज इंप्रूव्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ। वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप खुद जब खुद के ऑडिशंस रिकॉर्ड करोगे सही तरीके से, सारी चीजों का डिटेल में ध्यान रख के, तो आपका आप यू आर गोइंग टू फॉर्म अ हैबिट ऑफ बीइंग डिसिप्लिन। और ये जो एक डिसिप्लिन की हैबिट है वो आपके दूसरे एस्पेक्ट्स में, आपके लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, विच इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू हाईलाइट योर स्किल। ठीक है, बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस होंगे आपके ऑडिशन में, तो फोकस कास्टिंग डायरेक्टर का सिर्फ और सिर्फ आपके परफॉर्मेंस के ऊपर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर थोड़ा सा भी बैकग्राउंड वॉइस होता है ना आपके ऑडिशन में, तो कास्टिंग डायरेक्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एंड एक कास्टिंग डायरेक्टर दिन के कहीं 100 और कभी कभी कहीं हजारों ऑडिशंस देखता है, और कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर आपका ऑडिशन पूरा नहीं देखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऑडिशन 1 मिनट का है तो वो 1 मिनट का पूरा ऑडिशन नहीं देखेगा। दैट इज द रीजन यू हैव टू ग्रैब हिज अटेंशन विद इन द फर्स्ट 5 to 10 सेकेंड्स। और अगर पहले 5 से 10 सेकेंड में अगर प्रेजेंटेशन में बिल्कुल भी कोई भी ग्लिच है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, वो आपका ऑडिशन आगे देखेगा ही नहीं। दैट इज द रीजन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप ये 10 गलतियां ना करो। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द 10 डेंजरस मिस्टेक्स जो एक्टर्स करते हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक है वो ये है कि मेसी बैकग्राउंड। आपका बैकग्राउंड सही होना चाहिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वन थिंग। आपका बैकग्राउंड मेसी नहीं होना चाहिए।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि अपने घर में कहीं पे भी कोई भी एक पोजीशन देख लेते हैं, मतलब उनका शोकेस है जहाँ पे सब किताबें रखी हुई पूरा मेस्ड अप हुआ पड़ा है, उसके सामने खड़े होकर ऑडिशन रिकॉर्ड कर लेंगे। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि टेरेस पे जाके ऑडिशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। सी टेरेस पे जाके आप ऑडिशन रिकॉर्ड कर सकते हो, बट वंस अगेन बहुत ज्यादा आवाज आती है एंड बैकग्राउंड आपका थोड़ा डिसेंट होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई मीन टू से, ठीक है, ताकि कास्टिंग डायरेक्टर का अटेंशन उस बैकग्राउंड पे ना जाए। जो भी चीज मेसी होती है ना, बिगड़ी हुई नेगेटिव सी दिखने वाली, उस चीज पे पहले अटेंशन जाता है। सो यू हैव टू मेक श्योर आपका बैकग्राउंड मेसी ना हो। नाउ लुक, आई एम मेकिंग अ वीडियो, मैं यहाँ पे ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हो, इट्स अ वेरी डिसेंट बैकग्राउंड। अगर मैं कहीं पे भी ऐसे ही अपने घर के कोने में बैठ जाऊंगा वीडियो रिकॉर्ड करने, यू वोंट इवन बी इंटरेस्टेड टू वॉच दिस वीडियो। दैट इज व्हाट आई मीन टू से। तो अगर आपको कास्टिंग डायरेक्टर का आपको कास्टिंग डायरेक्टर का अटेंशन ग्रैब करना है, तो मैं आपको एक सिंपल बैकग्राउंड सजेस्ट करूंगा, प्लेन बैकग्राउंड, ठीक है। एंड कलर अगर मैं आपको बोलूं, इफ आई वांट टू स्पेसिफाई द कलर, जस्ट गो अहेड विथ ऑरेंज बैकग्राउंड, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप Amazon के ऊपर गए और आपने ऑरेंज बैकड्रॉप या ऑरेंज बैकग्राउंड टाइप किया फॉर स्टूडियो, आपको 300-400 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपके घर में कोई ऐसा कर्टन लगा हुआ है विच इज वेरी डिसेंट, इट इज लुकिंग वेरी गुड, या आपके घर में कुछ कोई ऐसा स्पेस है जो बहुत ही डिसेंट दिख रहा है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो ऑरेंज बैकग्राउंड या ग्रे बैकग्राउंड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर इफ यू डोंट हैव अ गुड बैकग्राउंड एट योर हाउस या जहाँ पे भी आप ऑडिशन रिकॉर्ड करते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा गो अहेड विथ ऑरेंज और ग्रे बैकग्राउंड। हाईली रिकमेंड करता हूं मैं कि ऑरेंज बैकग्राउंड के साथ जाओ, इट लुक्स वेरी गुड। एक एक्टर जब ऑरेंज बैकग्राउंड के आगे खड़ा होकर ऑडिशन रिकॉर्ड करता है, तो वो बहुत ज्यादा इट लाइक वाइब्रेंट दिखता है वो एक्टर, जो भी आपने पहना है। अगर ऑरेंज बैकग्राउंड के ऊपर अगर आप डार्क कलर पहनोगे, पर्पल हो गया या ब्लैक हो गया, डार्क कलर, वाइब्रेंट कलर, डार्क ब्लू हो गया, तो बहुत अच्छा दिखता है वो ऑडिशन, ठीक है। कास्टिंग डायरेक्टर सबसे पहले आपके ऑडिशन में आपका प्रेजेंटेशन देखता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। अगर मुझे एक सेटअप अच्छा नहीं लग रहा है, एक एक्टर का लाइटिंग डिम है, बैकग्राउंड सही नहीं है, मैं वो ऑडिशन देखूंगा ही नहीं। सिंपल एज दैट। Presentation is the key. The number second thing is bad lighting. One of the major reasons actors क्यों फेल होते हैं या रिजेक्ट होते हैं किसी भी ऑडिशन में, लाइट एकदम डीम होती है। अगर आप अपने घर में नॉर्मल ट्यूबलाइट के सामने ऑडिशन रिकॉर्ड कर दोगे, एकदम डीम डिम सा, काला काला सा दिखेगा, कास्टिंग डायरेक्टर आपका ऑडिशन देखेगा ही नहीं। आपने चाहे बेस्ट ऑडिशन दिया हो, चाहे उस ऑडिशन से आप क्यों ना सिलेक्ट ही होने वाले हो, बट ही इज नॉट गोइंग टू वॉच दैट ऑडिशन, क्या प्रेजेंटेबल नहीं दिख रहे हो, ठीक है। सो डिम लाइटिंग से और क्या होता है कि आप एकदम काला काला सा सारी चीजें दिख रही है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन सही से नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है उसको, तो ही इज गोइंग टू रिजेक्ट यू राइट अवे। इसमें मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप एक रिंग लाइट के ऊपर इन्वेस्ट करो, ठीक है। रिंग लाइट 1,000, 2,000 तक अच्छी खासी एक रिंग लाइट आ जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप जहां पे भी ऑडिशन रिकॉर्ड करते हो, वहां पे एक ट्यूबलाइट तो होगी ही होगी, और एक दो ट्यूबलाइट आसपास में लगा दो, ठीक है। मतलब मेन ट्यूबलाइट हो गई, एक आपने यहाँ पे राइट साइड पे लगा दी, एक आपने लेफ्ट साइड पे लगा दी, ठीक है। तो वैसे अगर आप ट्यूबलाइट भी लगाओगे तो आपका 700-800 रुपए में आई गेस काम हो जाना चाहिए। बट लाइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, आपको बहुत अच्छी एक्टिंग आती है, तो आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दोगे, इन चीजों की वजह से आप फेल हो जाओगे, ऑडिशन में रिजेक्ट हो जाओगे। सो बैड लाइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि एक्टर्स क्यों फेल होते हैं। द नंबर थर्ड थिंग इज रॉन्ग फ्रेमिंग, ठीक है। मैं जो आपको दिख रहा हूं ना अभी, इसको बोलते हैं मिड फ्रेम। मिड फ्रेम में ही आपको हमेशा आपके ऑडिशन रिजेक्ट रिकॉर्ड करने होते हैं। मिड फ्रेम इज द की, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मिड फ्रेम कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो व्हाट यू कैन डू इज, आप यूट्यूब के ऊपर जाके ऑडिशन, एक काम करना, प्रियेश पटेल ऑडिशन लिख लेना, ठीक है। प्रियेश पटेल ऑडिशन आप टाइप करोगे, आपको बहुत सारे मेरे पुराने ऑडिशंस मिलेंगे। इन ऑडिशंस में जो मैंने फ्रेमिंग रखी हुई है, वो ही, उसी को मिडल फ्रेम बोलते हैं, और वो ही फ्रेमिंग आपको यूज करनी है अपने ऑडिशंस में। ओके, लुक एट दिस।
ये मेरा एक ऑडिशन है, ये परफेक्ट फ्रेमिंग होती है ऑडिशंस की। यहाँ पे मैंने थोड़ा हेड स्पेस नहीं दिया है, सर के ऊपर आपको थोड़ा स्पेस देना होता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, बट दिस इज द काइंड ऑफ फ्रेमिंग दैट यू शुड हैव फॉर योर ऑडिशंस। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका ऑडिशन शेकी नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट हैव शेकी ऑडिशन। सो अगर कोई किसी को आप बोल रहे हो ऑडिशन रिकॉर्ड करने के लिए, तो उनको बोलना कि अपना हाथ स्टैटिक रखे, ऐसे मतलब शेक ना करे। अगर आपका ऑडिशन शेकी भी होगा ना, तो कास्टिंग डायरेक्टर उसको एंटरटेन नहीं करेगा, वो बोलेगा इनसे रीटेक करवाओ, आपको वापस रीटेक करना पड़ेगा, वापस री रिकॉर्ड करके ऑडिशन को भेजना पड़ेगा। द नंबर फोर्थ थिंग इज नो टचअप। बहुत सारे एक्टर्स अंडर एस्टिमेट करते हैं टचअप को। चाहे आप मेल एक्टर हो चाहे आप फीमेल एक्टर हो, बेसिक टचअप आपके फेस के ऊपर होना चाहिए। आप अपने ऑडिशन में प्रेजेंटेबल दिखने चाहिए, ना कि सिर्फ आपका बैकग्राउंड और कॉस्ट्यूम, वो सारी चीजें प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, बट आप खुद भी प्रेजेंटेबल दिखने चाहिए। जितना अच्छा आपका फेस दिखेगा ऑडिशन में, उतने ही अच्छे आपके चांसेस होंगे सिलेक्शन के। तो बेसिक टचअप आपके ऑडिशंस में होना ही चाहिए। रैंडम कॉस्ट्यूम कभी भी नहीं पहनना है अपने ऑडिशन में। आपको कास्टिंग डायरेक्टर के पास प्रॉपर ब्रीफ लेना है कि इस कैरेक्टर के हिसाब से मैं कौन सा कॉस्ट्यूम पहनूं। सो प्रॉपर ब्रीफ लो। अगर खुद से ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, अगर खुद की स्क्रिप्ट पे ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये मेक श्योर करना कि चेक वाला शर्ट या चेक वाला कोई भी कपड़ा आप ना पहनो जिसके ऊपर चेक हो। स्ट्रिप्स वाला भी मत पहनना, और डल कलर नहीं पहनने। यू ऑलवेज हैव टू यूज वाइब्रेंट कलर्स जो कैमरा के सामने बहुत ज्यादा अच्छा दिखे। चेक को अवॉइड करना है, चेक वाला कपड़ा, ठीक है। स्ट्रिप्स वाला कपड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि कैमरा के सामने ना, वो जब कैमरा में आप शूट करते हो तो वो बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, वो एकदम गंदा गंदा लगता है स्ट्रिप्स और चेक वाला शर्ट, ठीक है, वो एकदम मेसी सा हो जाता है कैमरा के सामने। तो दैट इज द रीजन यू हैव टू अवॉइड। एंड ऑलवेज वेयर वाइब्रेंट कलर्स, ठीक है, वाइब्रेंट कलर्स इज द की। वाइब्रेंट कलर्स या डार्क कलर्स जो होते हैं ना, वो जैसे ब्लैक हो गया, पर्पल हो गया, डार्क ब्लू हो गया, वायलेट हो गया, ये सारे कलर्स कैमरा के सामने बहुत खिल के आते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। तो नंबर सिक्स थिंग इज हेड स्पेस, ठीक है, मैंने हेड स्पेस की बात की। हेड स्पेस मतलब जब आप ऑडिशन रिकॉर्ड करते हो, तो आपका जो ये सर है ना, इसके ऊपर एक पाम का स्पेस होना चाहिए, मतलब इतना स्पेस आपके सर पे होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं पाम स्पेस भी बोल सकते हो या हेड स्पेस भी बोल सकते हो। मैं तो ये कोर्स, ये यूट्यूब का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट इज द रीजन आई डोंट हैव अ हेड स्पेस, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके ऑडिशंस में हेड स्पेस हो। द नंबर सेवेंथ एंड वन ऑफ द मोस्ट फेटल मिस्टेक्स इज सेल्फी ऑडिशन। सेल्फी ऑडिशन रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। सेल्फी ऑडिशन रिकॉर्ड, बहुत सारे एक्टर्स मैं देखता हूँ ऐसे ही कैमरे को पकड़ते हैं और ऑडिशन ऐसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स गाइस। कास्टिंग डायरेक्टर को ऑडिशन भेज रहे हो, प्रोफाइल भेज रहे हो, प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रॉपर आपको रिकॉर्ड करना है उस ऑडिशन पे, उस ऑडिशन को। दैट इज द रीजन आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप एक ट्राईपॉड ले लीजिए, ठीक है। जस्ट इन्वेस्ट इन अ ट्राईपॉड, ताकि आप सेल्फी, ताकि आप सही से ऑडिशन रिकॉर्ड कर पाओ, जैसे कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला है। एंड वैसे भी आपको कभी ना कभी ट्राईपॉड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि डेली बेसिस पे आप किसी को ऑडिशन रिकॉर्ड करने नहीं बोल सकते हो, राइट। यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ ट्राईपॉड, वो बहुत प्रोफेशनल लगेगा। अब सेल्फी ऑडिशन कभी कभार होता है कि ऐसा कोई कैरेक्टर है, तो कास्टिंग डायरेक्टर खुद ही आपको बोलेगा कि आप सेल्फी ऑडिशन रिकॉर्ड कर सकते हो। इफ दैट इज द केस, आप रिकॉर्ड कर सकते हो, वरना आई वुड सजेस्ट यू कि आप ट्राईपॉड से रिकॉर्ड करो अपने ऑडिशंस को। द नंबर एथ मिस्टेक इज रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट द कैमरा। वंस अगेन, बहुत सारे एक्टर्स को मैं बहुत सारे एक्टर्स क्या करते हैं ना, कैमरा पे आपको कैमरा में देख के हमेशा एक्टिंग करनी होती है। बीच बीच में आप साइड में देख सकते हो, अगर दो लोग हैं स्क्रिप्ट में, तीन लोग हैं, तो किसी से बात कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, मेन आपको कैमरा के साथ कम्युनिकेट करना होता है, कैमरा में देख के हमेशा बोलना होता है अपने डायलॉग्स, ठीक है। यही चीज, अब मैं यहाँ पे आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ, एक बल्ब ऑन मोमेंट होगा शायद आपके लिए। यही चीज जब आप सेट के ऊपर जाके शूट करते हो तब अलग होता है। सेट के ऊपर आपको कैमरा में देखना ही नहीं होता, क्योंकि सेट के ऊपर रियल टाइम कैरेक्टर्स और बाकी सारे लोग आपके साथ होते हैं। तो सेट के ऊपर आप कभी भी डायलॉग कैमरा में देख के नहीं बोलते हो, बहुत रेयरली ऐसा होता है, स्पेसिफिकली डायरेक्टर आपको बोलते हैं कि ये डायलॉग आप कैमरा में देख के बोलना, ठीक है। बट ऑडिशन में हमेशा आपको कैमरा में देख के ही आपके डायलॉग्स बोलने होते हैं। बहुत सारे एक्टर्स को मैं देखता हूं कि वो ऐसे कैमरा में नहीं, ऐसे साइड में देख के पूरे डायलॉग्स बोलते हैं। और बहुत सारे एक्टर्स तो ऑडिशन की स्क्रिप्ट भी मेमोराइज नहीं करते, वो सीधा साइड में स्क्रिप्ट रख के उसको बस पढ़ रहे होते हैं। ऐसे सारे ऑडिशंस अगर आप रिकॉर्ड करोगे, आप सीधा रिजेक्ट हो जाओगे, ट्रस्ट मी गाइस,
ठीक है। द नंबर 9th मिस्टेक इज ब्लिंकिंग आईज टू मेनी टाइम्स। बहुत सारे एक्टर्स क्या करते हैं ना, ऐसे आंखों को फड़फड़ाते हैं, जैसे मछली कैसे पानी के बिना फड़फड़ाती है ऐसे, ठीक है, वैसे वो ऑडिशन में ऐसे 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 अपने आंखों को फड़फड़ाते हैं। आंखें फड़फड़ाना ऑडिशन में ये सबसे बड़ा साइन होता है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा साइन है आंखें ऐसे मछलियों की तरह फड़फड़ाना, ठीक है। जैसे ही कोई भी एक्टर ऐसे बार बार अगर आंखें ब्लिंक कर रहा है, कास्टिंग डायरेक्टर समझ जाता है कि ये कॉन्फिडेंट नहीं है और ये मेरी रिक्वायरमेंट में नहीं जा पाएगा, ये नहीं कर पाएगा कि इस कैरेक्टर को प्ले। तो आंखें, ये सारी चीजें आप जब एक्टिंग एक्सरसाइजेस बैक टू बैक करोगे तब इन सारी चीजों पे आपका कंट्रोल आएगा, ठीक है। सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। मल्टीपल रीटेक्स विदाउट सिलेक्टिंग द राइट ऑडिशन, ठीक है। कुछ एक्टर्स क्या करते हैं ना कि अगर कास्टिंग डायरेक्टर ने एक स्क्रिप्ट के ऊपर ऑडिशन मंगाया है तो वो क्या करेंगे कि 3-4 रिकॉर्ड करेंगे ऑडिशन। जो एमेच्योर एक्टर्स होते हैं, जो नए एक्टर्स होते हैं, वो ये करते हैं। मैंने बहुत सारे एक्टर्स को देखा हुआ है ये करते हुए। सो व्हाट दे डू इज एक ही ऑडिशन के 3-4 रिटेक्स लेंगे और चाहे वो अच्छा रिटेक हो चाहे वो बुरा रिटेक हो, इनसिक्योरिटी में आके चारों के चारों रिटेक सेंड कर देंगे। उसमें कुछ और कुछ एक दो वेरिएशंस में उनकी कुछ गलतियां भी आ जाएगी। सो इससे कास्टिंग डायरेक्टर को पता चलता है कि ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है। ये एक ही ऑडिशन के बैक टू बैक अलग अलग वेरिएशंस इसलिए भेज रहा है क्योंकि इसको लगता है कि मैं इसमें रिजेक्ट हो जाऊंगा, इसमें सिलेक्ट हो जाऊंगा। ही इज नॉट कॉन्फिडेंट ऑन हिज क्राफ्ट। तो ये वंस अगेन गलत इंप्रेशन देता है। अगर आपने बैक टू बैक रीटेक्स लिए हुए हैं तो जो बेस्ट ऑडिशन है, जो बेस्ट वर्जन है, वो ही आपको हमेशा कास्टिंग डायरेक्टर को सेंड करना है। So these are the 10 dangerous mistakes that actors do. Now let's come to the bonus tips. मैं आपको कुछ bonus tips भी दे रहा हूँ which is going to help you massively. तीन bonus tips मैं देने वाला हूँ सबसे बड़े आपको. The number first tip is invest in a ring light. ठीक है, रिंग लाइट में इन्वेस्ट करो ही करो, क्योंकि अगर आपकी लाइटिंग सही नहीं है, बाकी सारी चीजें आपकी अच्छी होगी, आप रिजेक्ट हो जाओगे ऑडिशन में, ठीक है। रिंग लाइट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो या एक दो ट्यूब लाइट और एक्स्ट्रा लगा सकते हो जहां पे भी आप ऑडिशन रिकॉर्ड करते हो, उससे भी आपका काम हो जाएगा। द नंबर सेकंड टिप इज फाइनल वीडियो टचअप। ये सिर्फ जो 1-2% होते हैं ना एक्टर्स जो एकदम ज्यादा प्रिसाइसली अटेंशन देते डिटेल्स पे, वो ये करते हैं, ठीक है। फाइनल वीडियो टचअप मतलब वीडियो ऑडिशन का अपलोड करने से पहले यूट्यूब के ऊपर या कास्टिंग डायरेक्टर को भेजने से पहले आप उस वीडियो पे फाइनल एडिटिंग कर रहे हो, मतलब टचअप दे रहे हो, उसकी थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो, उसका थोड़ा कॉन्ट्रास्ट सही कर रहे हो। तो इससे क्या होता है, वो वीडियो और ज्यादा वाइब्रेंट लगता है, वो सारे कलर्स वीडियो के अंदर वाइब्रेंट लगते हैं, आप और ज्यादा अच्छे लगते हो। मैंने बहुत कम एक्टर्स को ये करते हुए देखा है, बट जब मैं उनका ऑडिशन देखता हूं तो वो हुक कर लेते हैं, ठीक है। सो वीडियो को थोड़ा एडिट करो, बहुत भी ज्यादा ओवर एडिट मत कर देना वरना वो पता चल जाएगा। पता नहीं चलना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपका वीडियो और ज्यादा एकदम एकदम ब्राइट लगना चाहिए, वाइब्रेंट लगना चाहिए, आप अच्छे दिखने चाहिए उसमें। तो टिप नंबर 3 इज आपको हमेशा ऑडिशन रिकॉर्ड करने के पहले क्विक वार्म अप करना है, ठीक है। क्विक वार्म अप मैं आपको बताता हूं जो एग्जैक्टली एक्टर्स करते हैं, जो एक्सपीरियंस एक्टर्स है वो ये 3 चीजें करते हैं, कुछ सेकंड लगते हैं इनको करने में। सबसे पहली जो टेक्निक है वार्म अप करने की वो है 10 टंग रोल, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। टंग रोल मतलब इसको बोलते हैं, ये क्लॉकवाइज हो गया, 10 ऐसे करना है और 10 एंटी क्लॉकवाइज करना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, लाइक दिस, ओके। सो 10 बार करना है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज द नंबर फर्स्ट वार्म अप टेक्निक। द नंबर सेकंड वार्म अप टेक्निक इज वेरी सिंपल येट वेरी मच इफेक्टिव, माउथ स्ट्रेच, जो ऐसे होता है, लुक एट दिस, ऑलराइट। 2 से 3 बार करना है ये माउथ स्ट्रेच, दैट इज इट। आपका पूरा जो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, आपका पूरा जो मुंह है, जो एक्सप्रेस अभी आप करने वाले हो ऑडिशन से पहले, तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। दिस इज लाइक एक्सरसाइजिंग योर मसल्स जस्ट बिफोर द ऑडिशन। और तीसरा जो टेक्निक है वो है बॉडी शेक या स्ट्रेचिंग।
ठीक है। बॉडी स्ट्रेच बेस्ट होता है। आप ऐसे हाथ, मतलब अभी मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको नहीं दिखा सकता हूँ, बट यू आर जस्ट गोइंग टू शेक योर होल होल बॉडी। आप अपने पूरी बॉडी को शेक कर रहे हो जस्ट बिफोर दी ऑडिशन, ताकि वो फ्लेक्सिबल हो जाए। जैसे हम वार्म अप करते हैं ना जिम का, ऐसे हाथ कर सकते हो या ऐसे शेक कर सकते हो। पूरी बॉडी को आप शेक कर रहे हो जस्ट बिफोर दी ऑडिशन, और उसके बाद आपको ऑडिशन रिकॉर्ड करना है ताकि आपकी बॉडी एक रिदम में रहे, एक लय में रहे। ठीक है। सो दीज आर द 3 वार्म अप टेक्निक्स that you have to do just before the audition. So these were the bonus tips. Now let's have a look at the action steps from this tutorial. नंबर फर्स्ट एक्शन स्टेप आपका ये है कि इस वीडियो को पॉज करो और अपने डिजिटल नोट्स में से, जो आप नोट्स ले रहे हो, उसमें से आपकी टॉप 6 लर्निंग्स नीचे कमेंट में शेयर करो। सबसे पहली चीज, क्योंकि जब भी आप अपनी लर्निंग्स शेयर करते हो या नोट्स लेते हो, आप उस लर्निंग को री कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, जिससे आपको बैक टू बैक और ज्यादा अच्छे इंपैक्टफुल रिजल्ट्स मिले। एंड एट द सेम टाइम जो बाकी लोग आपके कमेंट्स को देख रहे हैं, उनको आपके कमेंट्स से सीखने मिलेगा कुछ नया, और नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। सो शेयर योर टॉप लर्निंग्स फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। द नंबर सेकंड थिंग इज, इस वीडियो को लाइक करो और अपने एक्टर्स, बाकी एक्टर्स दोस्तों के साथ शेयर करो। क्योंकि मैं ये सारे यूट्यूब वीडियोस जो बनाता हूँ, वो सिर्फ सरफेस लेवल की डिटेल्स से नहीं बनाता हूँ। मेरे वीडियो ट्यूटोरियल्स बहुत बेसिक नॉलेज नहीं होता मेरे कंटेंट में। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा फर्स्ट हैंड नॉलेज है इंडस्ट्री का, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर्स तक पहुँचे, और वो तब होगा जब आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। यूट्यूब को ये मैसेज जाएगा कि पीपल आर एंगेजिंग विथ हिज कंटेंट, और वो और ज़्यादा लोगों तक फैलाएगा मेरे कंटेंट को। सो प्लीज़ डू दैट। द नंबर थर्ड स्टेप इज, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे लाइव एक्टर सक्सेस मास्टर क्लास में मिलो, जहाँ पे मैं आपको दिस इज ऑनलाइन ऑडिशन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। मैं चाहता हूँ कि आप पूरा 6 स्टेप प्रोसेस सीखो, मुझे लाइव मिलो, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि आप मुंबई आए बिना एक्टिंग की जर्नी अपने होम टाउन से कैसे स्टार्ट करोगे। ठीक है। ऑनलाइन ऑडिशंस की मदद से, बिना किसी कनेक्शन या बिना किसी एक्सपीरियंस के, या बिना किसी भी एक्टिंग स्कूल में लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, और बहुत सारे सीक्रेट्स एंड हैक्स एंड ब्लूप्रिंट्स एंड स्ट्रैटेजीज आप मेरे एक्टर सक्सेस मास्टर क्लास में सीखोगे। तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आई हाईली रिकमेंड यू टू मीट मी लाइव इन माई एक्टर सक्सेस मास्टर क्लास। फोर्थ थिंग जो मैं आपसे चाहता हूँ वो ये है, आपका जो एक्शन स्टेप है, मैं चाहता हूँ कि आप सीधा मेरी कम्युनिटी में आ जाओ। आप मुझे लाइव तो मिलोगे ही मिलोगे एक्टर सक्सेस मास्टर क्लास में, बट आई वॉन्ट यू टू बिकम अ पार्ट ऑफ माई community. Alright, so I have created this course called Actor Success Blueprint. मैंने ये कोर्स स्पेसिफिकली आपके लिए डिजाइन किया हुआ है, जिसका नाम है वेट अ सेकेंड एक्टर सक्सेस ब्लूप्रिंट, जहाँ पे मैं आपको प्रोफाइल क्रिएशन सिखाऊंगा स्क्रैच से, कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच कैसे करना है वो सिखाऊंगा, और सीक्रेट हैक्स बताऊंगा जिससे आपको बैक टू बैक काम मिलता रहे। ठीक है। ये 3 मेन चीजें हैं जो आप इस कोर्स में सीखोगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको एक्टर सक्सेस ब्लूप्रिंट में सिखाऊंगा। तो इस कोर्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट गेट इनटू माय कम्युनिटी एंड गेट स्टार्टेड with me. You are going to have a blast learning from me. So this is it for this tutorial. I will see you soon. Take care. Bye bye.